कृष्ण का वास्तव में कोई ऐतिहासिक महत्व है, वास्तव में एक जटिल और विवादित पूर्ण विषय है। लेकिन महाभारत में उनकी रणनीतियाँ कौन कौन सी थी, नीतियों के बारे में बात करें तो आपको लगता है कि महाभारत में उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई था? जो है वो बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है अब यार आप रासलीला के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो मैं इस पर आपको बहुत गहरी कहानी सुनाता हूँ। एक पूछा जाता ना सर कि इस भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, द्वारिका का पतन कैसे हुआ, इसके पीछे जो घटनाएं हैं क्यों हैं, और इसके पीछे कोई आध्यात्मिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि माता क्या कहते हैं गांधारी ने श्राप, एक व्यक्ति थे श्याम करके थे। श्याम ये सोचते हैं कि ऋषियों के पास कोई शक्ति तो है नहीं। सबसे पहले तो हरे कृष्णा, आपको हरे कृष्णा। और मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में, उनकी रणनीतियों के बारे में, उनकी रासलीलाओं के बारे में, उनकी माखन चोरी के बारे में, ऐसे तथ्य जो समाज में शायद अभी उठाए नहीं गए हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हमें बताया नहीं गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का वास्तव में कोई ऐतिहासिक महत्व है, क्या उनका कोई अस्तित्व दिखाया जाता है? जैसे कभी द्वारिका में उनका द्वारिका है, वृंदावन है, गोकुल है, तो क्या एक काल्पनिक रूप में है या फिर यह वास्तव में उनका कुछ अवशेष अभी भी विद्यमान है? देखो, जो आप अस्तित्व की बात कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण की, तो अगर मुझसे पूछो मेरे लिए कि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है या था या नहीं, तो ऑफकोर्स है। हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है, उनका वेदों ग्रंथों में उनका जिक्र पाया जाता है। लेकिन ये सब आज की लिखी हुई नहीं है, ये सब हज़ारों साल पुरानी है। हमारा समाज क्या करता है कि हमें आज की खोजी हुई, उसकी आंखों के सामने खोजी हुई चीज़ों पे बिलीव करता है। तो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक इतिहास वास्तव में एक जटिल और विवादित पूर्ण विषय है, जो धर्म, इतिहास और पुरातत्व विभाग के द्वारा एक संगम कह सकते हो आप ये, इसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत, उनकी रासलीला और उनकी मथुरा की जो है कंस की लीला, और गोकुल्स में रहते थे, तरह तरह की उनकी लीलाएं हैं। और अगर हम बात करें कि इनके जो सर्वे शुरू हुआ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का, ये वर्ष 1980 में ASI जो भारत की पुरातत्व विधियाँ हैं उनके द्वारा ये समुद्र तट पर एक व्यावसायिक पुरातत्व की खुदाई की गई। खुदाई के दौरान ऐसे एक शहर का स्ट्रक्चर मिला जो लगभग 3000 से 3500 ईयर्स ओल्ड है, और यह लगभग कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी उसी समय के थे। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले के हैं, और वो सारी कथाएं हैं तो कम्प्लीटली मैच करता है। और आज अभी रिसेंटली हमारे मोदी जी गए थे ना, उसमें तब अब आपने देखा होगा कि वो गए और वहाँ पे ध्यान कर रहे थे, तो वो सारी की सारी जो द्वारिका थी वो महाभारत युद्ध के बाद जब कुछ समाप्त हो गया था तो वो डूब गई थी। आज उसी की पूरी खुदाई हो रही है, उसी की रिसर्च हो रही है। इसके पीछे कहानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण पूरा सब कुछ सारा महाभारत खत्म हो गया और उनका राजपाट सब खत्म हो गया, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि आप जो ज़मीन लिए थे समुद्र से, कि मैं आप मुझे अपनी थोड़ा पानी हटा लो और उसके बदले मैं अपना एक नगर निर्माण करूँगा, और जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो आपको ये ज़मीन वापस कर दूँगा। तो उसके अनुसार वो उसी वक्त पूरी द्वारिका डूब गई, और उस वक्त के जो उनके बचे हुए अन्यायी थे वो सबको लेकर मथुरा चले गए। वहीं से यादव लोग भी अपना आगे बढ़े, जो कि अब मैं भी यादव हूँ। तो अगर भगवान कृष्ण के बारे में मुझसे पूछो तो मेरे तो दादा हैं, हम लोग दादा मानते हैं उन्हें, और कई सारे इतिहासकार इनके बारे में गणना करते रहते हैं। एक हैं अलविदी ने भी अपने लेखों में कुछ कृष्ण के जीवन के कुछ कारनामों का उल्लेख किया हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत समाज में कृष्ण को एक महान योद्धा, राजा और एक दार्शनिक के रूप में दर्शाया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदलती गई, वैसे वैसे उसमें तरह तरह के विवाद आते गए, तरह तरह की झूठी कहानियाँ जोड़ने लगी, अलग अलग लोग आए। जैसे कि अभी आप एक कोई छोटी सी एक घटना बताओ किसी एक व्यक्ति को, और अगर 100वें व्यक्ति से वो घटना पूछो तो उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाता है, जो आपने शुरू किया और उसको आप ही समझ नहीं पाओगे
ये किस घटना के बारे में बात हो रही है। तो आज 5000 साल पहले जो चीज़ शुरू हुई थी, अगर उसका आज हम देखेंगे तो कई सारे लोगों को उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया है, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है भगवान कृष्ण को लेकर। लेकिन जबकि पूरा निष्कर्ष साफ है, भगवत गीता हमारे सामने है और वो सब कुछ दर्शाती है कि महाभारत जैसा विशाल युद्ध जो आज तक कभी नहीं लड़ा गया। आज कुरुक्षेत्र भी, अगर आप हरियाणा में जाओ तो कुरुक्षेत्र भी मिलेगा। जो दिल्ली शहर है, अगर आप जाते हो ना दिल्ली शहर, तो उसमें देखेंगे कि वो जो दिल्ली शहर है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात। ओके, सो मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण वैसे तो हर जगह पे विद्यमान थे, लेकिन महाभारत में उनकी रणनीतियाँ कौन कौन सी थी? किस रणनीतियों के दम पे उन्होंने 18 अक्षुणी सेना, कहा जाता है एक अक्षुणी सेना में करोड़ों लोग होते हैं, तो उनको कैसे हरा दिया, उसकी रणनीतियाँ थोड़ा आप उसके बारे में डिटेल्स में बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ नहीं, कि भगवान वास्तव में एक इंसान की तरह कैसे सोचते थे। देखो, अगर हम भगवान की रणनीतियों के बारे में बात करें तो आपको लगता है कि महाभारत में उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई था? उस वक्त सिर्फ वही थे जो अपोजिट में, जो कौरव के जो अपोजिट में थे, वही थे जो कौरवों का मुकाबला कर सकते थे, बाकी किसी में क्षमता नहीं थी। और जो सारी की सारी जड़ की शुरुआत हुई थी वो उस सभा में, द्यूत सभा से शुरू हुई थी। द्यूत सभा में आपने देखा था कि किस तरह से एक एक योद्धा, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस वक्त भीष्म पितामह भी बैठे थे, कर्ण भी था वहाँ पे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे और कई सारे तमाम योद्धा थे। लेकिन एक योद्धा ने भी ये साहस नहीं किया कि जो अधर्म हो रहा है उसको रोका जाए। आप ज़रा सोचो कि इतना महाभारत युद्ध कराने का मतलब क्या था भगवान का। उन्होंने साफ ये कहा कि जरा सोचो, द्रौपदी एक अग्नि कन्या थी, आग से उत्पन्न हुई कन्या थी, और उन्होंने कहा कि जब एक ये राजा बन जाएगा, जब एक अपने घर की अपनी बहू के साथ, यानी कि अपने परिवार की अपनी भाभी के साथ ही ऐसा अन्याय कर रहा है, जो कि भारत की उस वक्त सबसे उच्च महिला मानी जाती थी, तो आज तो जो छोटे छोटे गांव थे, जो छोटे छोटे कस्बे थे, जो उनके साथ ये क्या व्यवहार करेगा। इसीलिए महाभारत युद्ध होना आवश्यक था। और जो रणनीतियाँ भगवान ने अपनाई वो बहुत ही शानदार थी। जिस तरह से कर्ण ने उस सभा में चुप रह के कुछ नहीं बोला, अधर्म होने दिया, वैसे आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह ने एक प्रण लिया था कि मैं कभी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना ही मैं कभी एक स्त्री पर वार करूंगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने छल से शिखंडिनी को उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, अब बाढ़ चला के दिखाओ, अब अपनी शक्ति दिखाओ। क्योंकि भीष्म पितामह इतना ज़्यादा ताकतवर थे। सोचो, उस वक्त भीष्म पितामह इतना ज़्यादा ताकतवर थे कि संपूर्ण आर्यावर्त, पूरे भारत में उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता था, कोई टक्कर ही नहीं ले सकता था। क्योंकि उनके जब वो तीर चलाते थे तो उनके बाणों की वर्षा इतना अधिक होती थी कि पूरे आसमान में बादल छा जाते थे। जहाँ तक वो चाहे वो उतना बाण चला सकते थे। एक एक बाण से उनके कम से कम लाखों निकलते थे। और इसी के डर से जहाँ भी जाते, जिस भी राजा के पास जाते, वो अपना शस्त्र रख देते थे। और एक वो ऐसे गए थे, और वो जो आपने शिखंडी का देखा, वो पिछले जन्म में पितामह भीष्म से शादी करने के लिए अड़ गई थी, लेकिन वो नहीं किए। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और जब वक्त आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको सामने खड़े और कहा कि अब चला कर दिखाओ। तो उन्होंने शस्त्र डाल दिए और उनसे छल से हत्या हो गई। दूसरा जो रणनीति उन्होंने अपनाया वो कर्ण को मरवाया था। कर्ण एक सिंपल सा एक महान योद्धा था, वो रथ लेकर जा रहा था, उसका पहिया फंस गया था। तो अर्जुन से कहा कि चलाओ, अपना तीर चलाओ, उसका वध करो। तो अर्जुन तो काँप रहा था, क्योंकि वो अधर्म नहीं करना चाहता था। और ये अधर्म होता है कि किसी निहत्थे पर या फिर कोई फंस गया उस पर तीर चलाना। लेकिन भगवान ने कहा कि जब ये द्वैत सभा में बैठा चुप रहा और अधर्म होने दिया, तब तुम्हें ये धर्म और अधर्म की बात नहीं समझ में आई, और फिर उसको मारा और ख़त्म हो गया। अर्जुन ने बल्कि ये पूछा था, कर्ण ने ये पूछा था बात की, भगवान ये कोई न्याय है? ये कैसे एक निहत्थे पर मार दिया जाता है बाण, और किस तरह से वो ख़त्म कर दिया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ जवाब दिया था कि द्यूत सभा में तुमने जब सारा अधर्म हो रहा था, तुम्हें भी पता था कि अधर्म है, फिर चुप क्यों रहे? तुमने छल किया था,
इसीलिए तुम्हारा छल से वध हो रहा है। और ये भी कहा कि तुम जो हो वो योत्तम योद्धा हो, आप क्यों नहीं गए किसी दूसरे रथ पर सवार होके आप युद्ध करते, लेकिन आप नहीं, आपकी बुद्धि मारी गई थी क्योंकि आपको श्राप मिला था। और जो उनके गुरु परशुराम जी थे, वो श्राप दिए थे कि मैं किसी राजपूत को नहीं सिखाऊंगा, और वो जाके छल से विद्या ग्रहण कर लिए थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो बहुत सारे नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण ने किए, बहुत सारी रणनीतियाँ अपनाई। उनका मेन जो उद्देश्य था महाभारत कराने का, वो धर्म और सत्य को स्थापित करना। धर्म और सत्य के लिए अगर देखो ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे अधर्म भी किए हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि कोई काम अगर अधर्म भी है, लेकिन अगर धर्म के लिए किया जा रहा है तो वो धर्म ही माना जाएगा। उन्होंने कृपा गुरु द्रोणाचार्य को देखा, उन्होंने गला सीधा कटवा दिया, सीधा अश्वत्थामा का झूठा प्रपंच रच के कटवा दिया। अब देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत ही ज़्यादा तरह से रणनीति अपनाई है। अगर ना होती तो शायद महाभारत पांडवों के लिए जीतना असंभव था, क्योंकि उधर मामा शकुनी, भगवान श्री कृष्ण के बाद दूसरा कोई बुद्धिमान उस वक्त पूरे भारत में था, मामा शकुनी था। मामा शकुनी की ऐसी रणनीति थी कि उसके चंगुल से बचना असंभव था। आपने देखा होगा महाभारत में कि किस तरह से उसने लच्छाग्रह बनाया, और लच्छाग्रह में पांडवों को, उनकी माता को एक साथ जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण के नेतृत्व में हर बार पांडव बचते गए। और आपने कहीं भी देखा होगा पूरे महाभारत में, अगर यार बात करूँ मैं, तो हर जगह भगवान कृष्ण की नीतियाँ रणनीतियाँ ही चलती हैं, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। पांडव तो उन्हीं के आवेश में चलते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, और हम सब भी उन्हीं के नेतृत्व में चल रहे हैं आज भी। ओके, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है, और मैं भी एग्री करता हूँ इससे। और मेरा तीसरा प्रश्न जो है वो बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है उसका वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या उसका जीवन में हम किसी तरह से आध्यात्मिक रूप से अपना जोड़ सकते हैं, या फिर भगवान कृष्ण से ऐसे ही रासलीला रच दी? आप उस पर थोड़ा डिटेल्स में बताओ, ताकि समझ में आए कि नहीं वास्तव में इसका कुछ आध्यात्मिक भी अर्थ है, क्योंकि भगवान ने वो लीला किया है तो शायद उसका अर्थ कुछ होगा ही। अब यार आप रासलीला के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो मैं इस पर आपको बहुत गहरी कहानी सुनाता हूँ, जिसका वर्णन आप सुन करके आप समझ जाएंगे कि रासलीला स्टार्ट कहाँ से हुई थी। देखो, जब भगवान राम जन्म लिए थे और जब वो बन गए, तो वन में देखा कि हजारों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, और उन ऋषि मुनियों के अंदर इतना उनका जो कॉन्शियस माइंड था, जो उनका आत्मा थी, एक यहाँ पे थी स्पिरिचुअल लेवल पे। तो जब इंसान की आत्मा स्पिरिचुअल लेवल पे पहुँचती है, आध्यात्मिकता की इस एक चरम सीमा, तो वो ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ईश्वर के प्रेम के अलावा। सभी जो ऋषि मुनि थे, जो अलग अलग वनों में तपस्या कर रहे थे, चाहे डंडीर वन हो गया, फिर अलग अलग जहाँ पे, क्योंकि भगवान राम तो पूरे भारत में घूमे थे, तो सभी ने ज़्यादातर ऋषियों ने सिर्फ एक ही डिमांड की कि मुझे आपका प्रेम चाहिए, मैं आपकी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। भगवान राम तो आदर्शवादी थे। भगवान राम ने सबको, उन्होंने कहा कि इस अवतार में ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे मैं अगला अवतार लूँगा, मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करूँगा। भगवान राम ने जब और वन में गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं आपकी माता बनना चाहती हूँ। कुछ ऋषियों ने कहा मैं आपकी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। कुछ ने कहा मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ। कुछ ने कहा कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। यानी कि कुल मिलाकर जिन्होंने भी वरदान मांगा, उन्होंने मोक्ष छोड़ करके बाकी उनका प्रेम, उनकी दोस्ती, उनका वात्सल्य, यही सब मांगा। तो भगवान राम के लिए उस वक्त ये सब पूरा कर पाना बहुत ही कठिन था। उन्होंने सबको वरदान दिया कि मैं अगला जब अवतार लूँगा तो आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरा करूँगा। और जब वो भगवान कृष्ण का जन्म लेते हैं, अवतार जब इनका होता है, तो जो वरदान दिए थे तो वे कोई माताएं बन के आती हैं, क्योंकि बाल लीलाओं में आप देखो तो हजारों माताएं थी उस वक्त गुरुकुल में और वृंदावन में, जो उन्हें दुलार करती थी, लाड प्यार करती थी। उसके बाद में जब वो जवान हुए, तो वो ऋषि मुनि जो प्रेम के लिए बोले थे,
वो आए, लेकिन जब उससे पहले जब वो बाल के रूप में थे, तो जो एक फ्रेंड के रूप में, एक मित्र के रूप में जिन्होंने वरदान मांगा था, वो भगवान के मित्र सखा बने। और जब वो थोड़ा किशोरावस्था में आए तो वो सारी जो ऋषि मुनि थे वो सब गोपियाँ मिली, और गोपियाँ सारी मिलके रस लीला रचाई। और अभी अब आप जाएंगे ना, क्या नाम है, वृंदावन में आप जाएंगे तो एक निधिवन है, अभी मैं गया था, अब आप भी जाएंगे निधिवन में। अगर आप जाते हैं तो अभी भी मानना है कि वो सारा जो पूरा वन है वो रात को सारे जो पेड़ हैं वहाँ की वो गोपियाँ बन जाते हैं, और जो उनकी शाखाएँ हैं उसमें से कृष्ण बन जाते हैं और रासलीलाएँ होती हैं। अभी आप अगर जाएंगे तो उसके बीच में एक पूरा मंदिर है, उस मंदिर में स्ट्रक्चर है कि उसमें 7 दरवाजे हैं, और हर उसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण का सेज लगाया जाता है, उनके लिए पान रखा जाता है, उनके लिए जो है वो दातून रखी जाती है और मिठाई रखी जाती है। और जब सुबह गेट खोला जाता है तो वो पान खाए होते हैं और बिस्तर बिखरा होता है, और जो है मिठाई खाई होती है, पानी इधर उधर जो है गिरा होता है। अभी कई सारे न्यूज़ चैनलों ने इस पर रिसर्च भी किया, और उसमें से उन्होंने सही साबित किया। जब उन्होंने जाके दिखाया कि हाँ ये सब सही है, तो फिर उन लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन जो भगवान कृष्ण की जो रासलीला है, इसका एक आध्यात्मिक वर्णन बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि देखो भगवान कृष्ण एक परब्रह्म है और जो गोपियाँ हैं वो आत्मा है। तो इससे जो रासलीला है आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में है। रासलीला श्री कृष्ण की सबसे इम्पोर्टेंट है, बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण है, जिसका आध्यात्मिक रूप में एक बहुत ही वर्णन, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब देखिए ना, अगर भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी अध्ययन किया गया है, और कई सारी अलग अलग बुकों में कई सारे लेखकों ने जो है अपना अध्ययन दिखाया है। सूरदास ने भी अपना एक भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। और रासलीला में गोपियाँ आत्मा, जो आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, उनका मिलन कैसे होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए गोपियों के पास प्रेम था और समर्पण था। तो ये दर्शाता है कि परब्रह्म से मिलने के लिए अपना घमंड, अहंकार, अपना गुस्सा, अपना लालच, ये सब छोड़ो। जब ये सब छोड़ोगे तभी आपके अंदर प्रेम और समर्पण उत्पन्न होगा। जिस तरह से गोपियों के अंदर, जब गोपियों के अंदर प्रेम भाव या समर्पण उत्पन्न हुआ, तभी जाके ये परमात्मा के बहुत ही करीब आ पाए। उसी तरह से हमारे जीवन का भी एक आध्यात्मिक है कि जब हमारे अंदर भी इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं तो होता है। तो इसके अलावा रासलीला का भी यह भी सिखाती है कि भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और समर्पण। जब प्रेम और समर्पण होता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी अपने पार्टनर्स के प्रति भी अगर ऐसा रखते हैं तो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे चलते हैं और आध्यात्मिक रूप में बहुत ही सुंदर माना जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आप प्रेम और समर्पण करें तो बहुत कुछ है, परमात्मा को जल्दी पाया जा सकता है। वाह, अमेजिंग, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो चौथा सवाल है आपसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है उसका आज के संबंध में, आज के दिनों में वो जो नेतृत्व किया था उसका क्या महत्व है? क्या उसको आज के दिनों में उपयोग किया जा सकता है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए? आप बताओ इसमें। अब देखो यार, अगर ये पूछ रहे हो आप कि आज के समय में श्रीमद् भगवद गीता का जो उद्देश्य है और जो उसका उपदेश है वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं जो मानता हूँ कि आज जितना ज़्यादा गीता का उपयोग है उतना कभी नहीं था। क्योंकि लोग आज टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उन्हें एक डर है, उनके अंदर अब माइंड की क्लियरिटी नहीं है। गीता ये सब बहुत कुछ सिखाता है। ये चीज़ें गीता उत्पन्न कब हुई? सबसे पहले आप ये जानो कि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन और पूरा कौरव पक्ष और पांडव पक्ष महाभारत के रण में खड़ा हुआ था, तो अचानक अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव गिर गया और थर थर काँपने लगा। क्यों? ऐसा नहीं कि अर्जुन ने कभी युद्ध नहीं लड़ा था, अर्जुन ने हज़ारों युद्ध लड़े थे और उसमें वो जीता भी था। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि आज उसे अपनों के सामने लड़ना है। उसके चाचा, उसके दादा, उसके भाई, उसके सगे संबंधी, सबके उनको ही मारना है। वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं ये सब अगर जीत भी जाऊँगा तो जब लोग रहेंगे नहीं तो मैं भोगूँगा किसके साथ? मुझे तीनों लोगों का सुख भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो बहुत से समझ लो कि भयंकर कन्फ्यूज़न। अभी आपको अपनों को मारने को कहा जाए बिना किसी रीज़न के, सिद्धांत बल के लिए,
आज शायद करने लगे, जो वास्तव में अर्जुन एक धर्मवादी था, वो नहीं कर सकता था ये सब, लेकिन उसने ये सब क्यों किया। और इसके अलावा अगर देखा जाए गीता का उद्देश्य तो ये है समानता का भी अधिकार है कि हर चीज़ को आप समान रूप से देखो। जैसे कि आप ये जान रहे हो कि सुख दुख हानि लाभ ये सब बिल्कुल समान एक स्टेट में चलने चाहिए। इनको आप थोड़ा जूम आउट करके देखो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए तभी आपको ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा, दुख हो जाए ठीक है कोई बात नहीं, कोई आपको गिरा दे या फिर आपकी निंदा करे ठीक है हो गया। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में आप शायद बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ का एक रूल है कि वो बहुत सामान को बहुत कम रखते हैं, जितना कम वो सामान रखेंगे वो उतनी ऊंचाई पे उड़ेगी। तो ऐसे ही अगर आप चीज़ों को बस बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से देखते हो तो आपका माइंड हल्का रहेगा, टेंशन डिप्रेशन इन सबसे नहीं रहेगा। जब इन सबसे नहीं रहेगा तो आप बड़े ही अच्छे फैसले ले पाओगे और जो भी काम शुरू करोगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। तो आज के समय में गीता का उद्देश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, आप सब पढ़ो। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और मेरा ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की जो नीतियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध रहा है तो हिंदू धर्म से रहा है, और मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण धार्मिक नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे जीवन को इकट्ठा करके समर्पित किया। लेकिन क्या और भी धर्म हैं, जैसे इस्लाम हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, या फिर इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ में आज इस्कॉन चल रहा है, आप बता ही रहे थे। तो क्या वहाँ ये सब कैसे फैल गया, या फिर कोई और अलग अलग धर्म में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, आप इसको कैसे देखते? हाँ है, बिल्कुल कई सारे धर्मों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी जो फिलॉसफी थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। अभी हम अगर पूर्वी महाद्वीप में चले जाएं या फिर भारत के दुनिया के और देशों में चले जाएं तो बहुत सारा वर्णन किया गया है। अभी हम अगर बौद्ध धर्म की बात करें, जो आजकल बहुत लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में भी भगवान श्री कृष्ण को एक विष्णु कृष्ण के रूप में माना जाता है। और इवन ये नहीं सिर्फ भगवान कृष्ण को ही नहीं, उनके साथ जो उस धर्म के मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो गॉड होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, उनको भी उन्हीं रूप में माना गया है। भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है, और उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से जोड़ी गई हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे। और अलग अलग जो देश हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गए, कम्बोडिया हो गए और इंडोनेशिया, यहाँ पे भगवान कृष्ण की बहुत ही फेमस कहानियाँ चलती हैं। वहाँ पे भगवान कृष्ण को एक सांस्कृतिक रूप में माना जाता है, उन्हें अपना धरोहर माना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं से इंडिया में कोई आया ट्रैवल करके और सुन लिया भगवान कृष्ण के बारे में और वो मानने लगे, नहीं, वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। वहाँ पे थाईलैंड वगैरह में, इंडोनेशिया में आज भी डेली रामायण चलती है और भगवान भी सबको माना जाता है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास है हिंदू धर्म। और यह सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीक पौराणिक कथाएँ हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं का कुछ वर्णन किया गया है। हेमेलिकस नाम के एक व्यक्ति थे उस वक्त, उनसे मेल खाता है। उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें हेमेलिकस की एक दिव्य योद्धा थे जिनका जन्म और जीवन असाधारण घटनाओं से भरा था। यह भी कहा जाता है कि सिकंदर महान के समय में जो भारतीय संस्कृत ग्रीक की जो परंपराएं थी संपर्क में आती हैं और उसका आदान प्रदान किया जाता है। इस तरह से भगवान कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया में, और आप अगर देखते हो तो आज इस्कॉन पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हर दुनिया में अभी जो सबसे तेज अपनाया जा रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनाई जा रही है और हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है। ये स्वेच्छा से, लोग अपनी इच्छा से, क्योंकि क्या है, जब आपके पास होता है ना कि आपके पास वैभव हो जाता है, धन अधिक हो जाता है, सम्मान, सब कुछ पा लिया ज़िंदगी में, अब रह क्या गया आपके पास? अब आपको पाना क्या है? अब आपको पाना है परमात्मा, आनंद पाना है। जो इंसान ने अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनाई हैं ना, उसमें वो आनंद को भूल गया बनाना। जो प्लेजर्स होता है अंदर का, वो नहीं है, तो वो भक्ति में है। तो आजकल आप देखो हरे कृष्णा वाले हर जगह चलते रहते हैं, वो थाईलैंड हो गया, चाहे इंडोनेशिया, हर दुनिया के हर देश में तो बहुत प्रचार है यार, पूरे दुनिया में आज भगवान श्री कृष्ण का है। और इसी तरह से श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और उनके जीवन की कहानियाँ न केवल बल्कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं हर जगह हर
धर्म में सिर्फ श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के रूप में देखा जाता है। नाम बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन जो उनकी घटनाएं हैं वो सिमिलर ही रखी गई हैं और ये संकेत करती हैं कि अलग अलग देशों में उनका वर्णन है। हाँ बिल्कुल, आजकल यूट्यूब और वगैरह हर तरह पे आप देखो अलग अलग देशों में भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ निकाली जाती हैं और हिंदू धर्म को प्रमोट किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक संपूर्ण अवतार थे एक मानव जात के लिए। चलो बढ़िया है। और चलो हम अगले अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की मित्रता होती है, जो संबंध होता है, उसको कैसे देखते हैं हम? क्या भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता पूरी तरह से निभाई या फिर उन्होंने सिर्फ मित्रता को एक मिसाल के रूप में छोड़ दिया? और मित्रता का मतलब वास्तव में क्या होता है, आप इस पर थोड़ा बताएं। उनका सुदामा के साथ, उद्धव जी के। यार अगर आप भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में पूछ रहे हैं तो उनसे बड़ा मित्रता तो कोई निभा ही नहीं पाया। उनके जो मेन मित्र थे वो महज 3 थे। उद्धव जी थे, सुदामा जी थे और अर्जुन थे। 3 ही मित्र थे। तीनों की शायद अलग अलग काल में मित्रता हुई थी। पहले जो मित्रता हुई थी सुदामा जी से, वो जब स्कूल गए थे, जब वो गुरुकुल गए थे संदीपनी मुनि की आश्रम में, तो वहाँ पे हुई थी। वो बहुत ही गरीब परिवार के ब्राह्मण थे और उनको वचन दिया था कि वक्त आने पर मैं ही आपका साथ दूंगा। और जब वो अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते गए, आपने देखा होगा कि उनकी पत्नी कह रही है कि आप जाओ और भगवान श्री कृष्ण से आप कुछ मांग लो। आप सब कहते हो कि तो द्वारिका के राजा हैं, उनके पास बहुत कुछ है। तो सुदामा जी ने बहुत ही एक अच्छी बात कही जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि विपत्ति पड़े 1000 पर ना जाइए मित्र के द्वार। यानी कि संघर्ष कितना भी पड़ जाए आप उसे सह जाओ, आप भगवान के रूप में मित्र को देखो, लेकिन उससे मांगने मत जाओ, इससे मित्रता खराब होती है। और आज के समय में पूरी तरह से सच भी है। आज मित्रता का मायने बदल गया है और अभी भी उस तरह की है, लेकिन सबका अपना अपना एक्सपीरियंस, सबकी अपनी अपनी अलग एक धारणा है। तो जब सुदामा जी जाते हैं तो बड़े ही एक मुट्ठी में चावल लेकर जाते हैं, एक पोटली में चावल लेकर जाते हैं और रख देते हैं। और भगवान कहते हैं बताओ तो आपने क्या लाया? तो वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे लेकर आया, आप कुछ घर में था नहीं। तो आपकी भाभी ने कहा कि देवर जी के लिए कुछ लेकर जाओ, तो ये चावल बचा था तो मैं लेकर सीधा चला आया। तो उन्होंने कहा ले आओ। तो पहले अंजुल में उन्होंने फाँका और उन्होंने स्वर्गलोक दे दिया, दूसरे में उन्होंने पृथ्वी लोक दे दी और तीसरे में जैसे ही वो अपना स्थान देने के लिए गए, दूसरे में शायद उन्होंने, पहले में शायद पाताल लोक दे दिए थे और दूसरे में पृथ्वी लोक, और तीसरे में जब वो गए पूरा स्वर्ग लोग अपना स्थान देने को, तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया, कहा कि प्रभु ये सब क्या कर रहे हैं आप सब कुछ देख के निर्धन होना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको याद है कि जब इनके पास सिर्फ एक चावल था तो आधा टुकड़ा वो आपको दिए थे और आधा मुझे दिए थे। उनकी कुल संपत्ति का सिर्फ एक चावल बचा था और जो वो मुझे समर्पित कर दिए थे और आपको। तो मेरा क्या है, मेरे पास जो भी कुछ संपत्ति है मैं उन्हें संपूर्ण संपत्ति समर्पित करके ही तो मित्रता बराबर होगी। तो लक्ष्मी जी ने समझाया नहीं प्रभु आपने दे दिया, और इसीलिए पृथ्वी का एक नाम जो पड़ा वो वसुंधरा पड़ा। यानी कि सुदामा को ठेस पहुँचाए बिना उनको सब कुछ दे दिया। और जो उनके दूसरे मित्र हैं वो उद्धव जी है। उद्धव जी को बहुत घमंड था अपनी बुद्धि पर। वो हमेशा एक ईश्वर की पूजा करते थे जो हर जगह पे है, और वो कहते थे कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं कुछ भी किसी को भी भक्ति योग में ला सकता हूँ। एक जो परमात्मा का एक स्वरूप है जो हर जगह विद्यमान है, निराकार रूप का पूजा करो। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा आपको इतना अपनी बुद्धि पे शक है, आप अहंकार है, तो आप जाओ, गोपियाँ हैं वो मेरे प्रेम में डूबी हुई हैं, उनको समझाओ। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा पे उद्धव जी जाते हैं, लेकिन जब उद्धव जी देखते हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण में इतना ज़्यादा डूबी हैं कि वो जहाँ चाह रही हैं भगवान कृष्ण वहीं प्रकट हो जा रहे हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, प्रेम और भक्ति ही महान है। और फिर जब वो वापस आते हैं तो जो उनकी पहले जो अकड़ थी एक बुद्धि को लेकर वो ख़त्म हो गई, और उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, भक्ति ही सबसे महान है और भक्ति के आगे कुछ भी असंभव है, यानी कि बुद्धि काम नहीं करती।
और जो तीसरी कहानी है वो अर्जुन की है। अर्जुन भी बहुत अच्छे मित्र थे उनके, और एक तरह से स्टूडेंट भी थे, और तीसरी तरह से उनकी बहन, भगवान श्री कृष्ण की बहन से उनका विवाह भी हुआ था। और ये अर्जुन, आपने देखा होगा किस तरह से अर्जुन को भगवत गीता सुनाए। तो मित्रता बड़ी ही खूबसूरत थी भगवान श्री। अच्छा, एक और प्रसिद्ध कहानियाँ है कि भगवान की माता रुक्मणी और माता राधा के बीच में क्या संबंध था, और भगवान श्री कृष्ण उसको किस तरह से मैनेज करते थे, और उसका क्या वास्तव में कोई आध्यात्मिक तरीका भी है, कोई आध्यात्मिक अर्थ है जिसे अपनाया जा सके और जाना जा सके कि एक माता। और आप बताओ, उसको पूरी डिटेल्स में बात करो कि कैसे वास्तव में ये सब हुआ था और क्या इसके पीछे कहानी थी। हाँ यार, इस सवाल को लेकर ना लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। श्री राधा जी और श्री रुक्मिणी जी के बीच में जो तालमेल था या फिर जो संबंध भगवान श्री कृष्ण से था, उसका कुछ लोग जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, वो गलत तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में जो इसका वास्तविक अर्थ है वो बड़ा ही भावपूर्ण और बड़ा ही आध्यात्मिक है। देखो, रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से इसलिए शादी की कि उस वक्त कंस का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, और उनका भाई जो था वो बहुत ज़्यादा उनको सताता था। तो उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र में भगवान श्री कृष्ण से विवाह का निमंत्रण दिया और अपहरण करने का निमंत्रण दिया कि आप मुझे आओ, मैं आपको यहाँ मिलूँगी और मुझे ले चलो, इस जाल से मुझे निकालो। तब भगवान श्री कृष्ण गए और वो उसी तरह से अर्जुन के साथ गए, और वो पूरा जाके श्री रुक्मिणी जी का हरण किया और वो लाके शादी कर ली। लेकिन राधा जी का जो एक संबंध है भगवान श्री कृष्ण से, वो एक आध्यात्मिक प्रेम का है, एक परमात्मा और एक आत्मा के मिलन का है। जब कोई आत्मा इतना प्रेम कर ले कि वो परमात्मा के अलावा और कुछ सोचे ही ना, तो परमात्मा भी उसके बिना नहीं रह सकते हैं। फिर चाहे परमात्मा शादीशुदा बंधन में हो या फिर किसी भी बंधन में फंसे हो, वो आपको अपना दर्शन देंगे ही देंगे। राधा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, राधा जी स्वयं आदि शक्ति। अगर आप देखो कि संपूर्ण गर्भ को जो धारण करती है, सो जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, वो राधा के रूप में अवतरित हुई थी उस वक्त, और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। राधा जी इतना ज़्यादा पवित्र थी, उन्हें कहा गया है कि उन्हें कोई अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथावाचकों ने क्या क्या बता के रखा है राधा जी के बारे में। लेकिन वास्तव में राधा जी बहुत ही आध्यात्मिक तरह से प्रेम करती थी, और जो उनका भगवान श्री कृष्ण से पहला विवाह हुआ था, वो कहा जाता है ब्रह्मा जी ने करवाया था भांडीर वन में करवाया था। उसके बाद में राधा जी और कृष्ण जी अलग हो गए, और जब ये छोड़ करके 16 साल की 17 साल की उम्र में जब ये छोड़ करके वृंदावन जाने लगे, तो राधा जी रास्ते में मिलती हैं, और ऐसा जब कोई प्रेम किसी से करता है तो उसे बोलने का मन नहीं करता, उसके पास कोई शब्द होते नहीं हैं। तो कहती हैं कि क्या तुम्हारे मन में कभी विचार नहीं आया कि जिससे प्रेम हो उससे शादी कर लेना चाहिए? तो श्री कृष्ण मुड़ करके खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, और कृष्ण जी कहते हैं कि देखो राधा, मैं जानता हूँ तुम कहना क्या चाहती हो कि आप मुझे इतना प्रेम करते हो, तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? और भगवान श्री कृष्ण ये कह के मुड़ जाते हैं और वो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू टपकने लगता है। उसके बाद में कुछ देर बाद राधा जी कहती हैं हाँ, और जब वो फिर राधा की तरफ मुड़ते हैं तो राधा जी देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा बन चुके हैं, और कहते हैं देखो राधा, एक तुम राधा हो और एक मैं राधा हूँ। और राधा जी कहती हैं कि मैं तो कृष्ण से प्यार करती थी। तो वही कहते हैं कि राधा, तुमने इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि मुझे खुद राधा बना दिया। यानी कि अब कृष्ण और राधा हैं ही नहीं, दो हैं ही नहीं, एक हैं। अब ना तो कोई कृष्ण है ना ही कोई राधा है, अब दोनों एक हैं। और शादी जो होती है दो अलग आत्माओं से होती है, दो अलग शरीरों से होती है। यहाँ तो कोई दो है ही नहीं, तो शादी किससे करूँ मैं? और यह कह के भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। तो ये हमें बताता है कि जब प्रेम कोई इंसान करता है तो एक भक्ति समर्पित हो जाती है, एक भक्ति आ ही जाती है। आजकल का प्रेम बहुत दूसरी तरह से है, लस्ट आजकल के प्रेम में ज़्यादा है। लेकिन जब वास्तव में किसी से प्रेम होता है
तो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, एक अलग उसमें रुक्मिणी जी का जो संबंध था वो एक आध्यात्मिक तरह से, वो एक वैवाहिक संसारिक तरह से दर्शाता था, और राधा जी का जो था वो एक पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक प्रेम, भक्त, समर्पण का प्रेम दर्शाता था। और यही है कि हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी दोनों बैलेंस बना के रखना चाहिए कि परमात्मा से भी हमें लव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और जो सांसारिक रूप में जो हमें मिला है, क्या वो पति हो गया, पत्नी हो गया, उससे भी अच्छा संबंध रखना चाहिए, तभी जाके कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो सकता है। तभी हम उस भक्ति मार्ग को, उस परमात्मा को पा सकते हैं जिसको राधा जी ने पाया, जिसको रुक्मिणी जी ने पाया। बहुत बढ़िया। और एक प्रसंग आता है ना कि एक लीला होती है भगवान कृष्ण की माखन चोरी की, उसका क्या वास्तव में कोई गूढ़ रहस्य है, क्या कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हम उसे क्या समझ सकते हैं? आजकल के लोग तो भगवान कृष्ण को छलिया बताते हैं, चोर बताते हैं, आप क्या समझते हो उसे? क्या वास्तव में जिस तरह से ये कथावाचक और इस तरह से अलग अलग लोग इसे बताते हैं उसका वही अर्थ है, या उसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ है जो कि समझा जा सकता है, जो कि अपने जीवन में उतारा जा सकता है? अब यार बालपन में तो सभी हरकतें करते ही हैं, कुछ ना कुछ सब शरारती होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के जैसा शरारती शायद कोई हुआ होगा, क्योंकि वो सभी के घरों में जाते और माखन चुरा के खा लेते, फिर गोपियाँ उन्हें लेकर आती उनकी माता जसोदा के पास, उन्हें मार पड़ती, फिर वही दूसरे दिन वही काम करते। लेकिन अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से तो इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। उन्होंने लीला क्यों की, उनकी जो लीलाएं हैं उसमें से बहुत इम्पोर्टेंस लीला भी ये है कि चोरी करना, और भगवान होकर चोरी करें, ये कैसे संभव है? देखो, इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है। जो माखन होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, पवित्र होता है। वो दूध से भी अच्छा होता है, दही से भी अच्छा होता है, छाछ से भी अच्छा होता है, घी से भी अच्छा होता है, एकदम पवित्र होता है वो। हल्का खट्टापन और एक मिठास, और सेहत के लिए फ़ायदेमंद। ये दर्शाता है कि इंसान का प्रेम, जो भगवान के प्रति प्रेम समर्पित करता है, जो रोज लोग भक्ति करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो उससे जो आनंद उत्पन्न होता है वो एक माखन का रूप ले लेता है। और भगवान जैसे उस गोपियों के घर में जाते थे, वो चाहे जैसे भी हो, चाहे उनका घर मिट्टी का हो या फिर किसी चाहे झोपड़ी का हो या फिर कैसा भी हो, जाके वहाँ से माखन चुरा लेते थे। वैसे भक्त चाहे काला हो, गोरा हो, अपंग हो, लूला हो, वो कैसा भी, उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपके अंदर जो भक्ति उत्पन्न होती है और जो आप उनके लिए भक्ति करते हो, वो आ करके वो रोज़ आपके अंदर से वो छीन लेते हैं, वो चुरा लेते हैं और आनंद लेते हैं उसका। और उसके बाद फिर आपको सुबह हाथ खाली कर देते हैं, जाओ भक्ति करो, फिर इकट्ठा करते हो और फिर वो शाम को आके जो है वो ले लेते हैं। तो कहा जाता है कि भक्त और भगवान का मिलन रोज़ होता है, तो वो रोज़ इंसान भक्ति करता है और रोज़ माखन के रूप में वो भक्ति को आके चुरा के वो आनंद लेते रहते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि भगवान और भक्त का मिलन हर रोज़ होता है आत्मा पे। तो आत्मा पवित्र है और इंसान का प्रेम पवित्र है, वही चुराने आते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है ये। हमारे कथावाचक इस पूरे डीप में जाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका आध्यात्मिक में मुझे जितना वो लगता है कि जब इंसान कोई भक्ति करे, परमात्मा को प्राप्त करे और वो रोज़ इसी तरह से चीज़ों को उसके द्वारा भक्ति किए गए चीज़ों को वो ग्रहण करे, वो कितना सौंदर्य है। तो गौण रहस्य के रूप में आप समझे, आप जब भी भक्ति करेंगे तो आप समझे कि परमात्मा कभी न कभी आएंगे और वो भक्ति निकाल ले, उलझन होगी और फिर आप सोचोगे कि नहीं, मुझे और भक्ति करनी चाहिए, और उसके बदले वो आपको आनंद देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण जाते नहीं थे ना गोपियों के घर में, जब वो जाके शिकायत करती थी माँ जसोदा से, तो वो जाते नहीं थे 2-3 दिन। तो गोपियाँ बड़े ही उलझन में पड़ जाती हैं, तो वो बाल गोपाल अब आ ही नहीं रहा है, हमारा माखन कैसे जाएगा, हमारा माखन खा ही नहीं रहा, उन्हें आनंद नहीं मिलता था। जब कोई इंसान भक्ति करता है ना, तो वो जब खाली हो जाता है, भगवान वो चुरा के ले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त उसको आनंद देते हैं। जैसे जैसे आप भक्ति में जाओगे तो एक आनंद मिलेगा अंदर से, एक दिव्यता मिलेगी जो उन गोपियों को मिलती थी, जिसका यही गूढ़ रहस्य है। और हम बात करते हैं कि
चलो सब कुछ हो गया, महाभारत हो गया और भगवान की प्रेम लीला, रास लीला हो गई, बाल कांड भी हो गया उनका। और लेकिन एक पूछा जाता ना सर कि इस भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, द्वारिका का पतन कैसे हुआ, इसके पीछे जो घटनाएं हैं क्यों हैं, और इसके पीछे कोई आध्यात्मिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं या फिर नॉर्मल सा ऐसा कोई घटना हो गई। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे पूरे डिटेल्स में, ताकि हम समझ सकें कि ये घटना ऐसा क्यों हुआ और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सके। यार द्वारिका का पतन ना कई तरह से हुआ था, कई श्राप दिए गए थे उस पर। और मेरे ख्याल से अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि माता क्या कहते हैं गांधारी ने श्राप दिया था, जिस तरह से उन्होंने सारे महाभारत जो पूरा संपूर्ण विनाश हुआ था उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। और उसके बाद उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे कुल को आपने नष्ट किया है उसी तरह से आपके यादकुल का भी नाश होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इसको सत्य का वरदान दिया था कि आप जैसा कह रही हैं वैसा सत्य होगा। क्यों? क्योंकि जिस परंपराओं में, जिस बेड़ियों में महाभारत के योद्धा जो थे, महाभारत के लोगों ने बंधे हुए थे और उनका विनाश हुआ था और नवनिर्माण हुआ था, वही सेम परंपराएं यदुकुल में भी चल रही थी। क्योंकि श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मैं कभी भी युद्ध में भाग नहीं लूँगा और उसके साथ साथ पूरा यदुवंशी भाग नहीं लेगा, आप जितने भी हों आप जाके अपना युद्ध करो। तो यदुवंशी लोग तो महाभारत में गए नहीं थे, लेकिन श्राप के कारण उनका भी विनाश होना आवश्यक था। दूसरा जो श्राप बताया जाता है, ये बताया जाता है कि उस वक्त कई साल बीतने के बाद ऋषियों का मजाक उड़ाया जाने लगा, यादवों के द्वारा ऋषियों का मजाक उड़ाया जाने लगा। और इसमें से एक व्यक्ति थे श्याम करके थे। श्याम ये सोचते हैं कि ऋषियों के पास कोई शक्ति तो है नहीं, ये क्या मुझे आशीर्वाद, क्या श्राप देंगे। और वो पूरा स्त्री का वेश धारण करके चले जाते हैं ऋषियों के पास और उनका भद्दा मजाक उड़ाते हैं। और कहते हैं वो अपना गर्भ धारण कर लेते हैं और कहते हैं बताओ अगर आप जानकार हो, आप ऋषि हो, तो मेरे गर्भ से क्या निकलेगा। तो ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि एक मूसल निकलेगा, एक मूसल जो लोहे का एक छड़ा होता है लगभग बड़ा सा, और उसी से तुम्हारी सारी यदुवंशी जो घमंड कर रहे हो उसी से सर्वनाश होगा। और ऋषियों की कहे के अनुसार कुछ दिन बाद ऐसा ही होता है कि एक मूसल जन्म लेता है, लेकिन यादवों को डर लग जाता है और वो लोग क्या करते हैं कि उस मूसल को पूरी तरह से पीस करके समुद्र में बहा देते हैं। लेकिन जो होनी है वो तो होगी। कुछ दिन बाद वो मूसल जो है वो समुद्र से बाहर एक पाउडर के रूप में निकलता है और जो द्वारिका थी उसके आसपास वो घास के रूप में हो जाता है। और घास जब उनकी यदुवंशी की जब घास चरने जाती थी गाय, फिर उनके अंदर एक क्रोध पैदा हो गया, बैरा विरुद्ध पैदा हो गया। फिर उसको जो दूध पीते थे, यादव लोग जो दूध पीते थे, उसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और वो हिंसा पे उतर आए। धीरे धीरे आपस में मार करना शुरू कर दिए और आपसी मतभेद, द्वेष सब उत्पन्न हो गए और धीरे धीरे उनका भी संहार होना शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण जो है वो चले जाते हैं और बलराम भी जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि आप इन सबको लेकर जो है वृंदावन मथुरा चले जाओ। तो जब रास्ते में जा रहे होते हैं अर्जुन, तो उस वक्त शक्तियाँ छीण हो जाती हैं सभी की। जो जितने भी योद्धा थे, किसी के पास ना तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता है, ना किसी के पास जो है किसी दिव्य अस्त्र का ज्ञान होता है। सब लाठी डंडा इन्हीं सब से मार करना होता है। तो रास्ते में लुटेरे डाकू मिलते हैं और जो उस वक्त जो साथ में ले जा रहे थे बहू बेटियां और कुछ यदुवंशी, उनके साथ मार काट होती है और लगभग 90% लोग वहीं समाप्त हो जाते हैं। 2-3 लोग बचते हैं और कृष्ण के पर पोते और मेरे ख्याल से अर्जुन, वो दोनों से जाते हैं और वो फिर से वो द्वारिका से मथुरा चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण थके हारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि वो बहेलिया आता है और तीर मार देता है, उनके जो पैर में होता है उसमें लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। डेथ क्या, उसके बाद उस धीरे धीरे वो अपनी एक अलग कहानी है वहाँ पे। लेकिन द्वारिका इसके बाद फिर एक समुद्र का लहर आता है और द्वारिका धीरे धीरे पतन की ओर जाती है। तो 2-3 श्राप जिसकी वजह से द्वारिका डूबी और फिर धीरे धीरे एक नया निर्माण शुरू होता है, नया यादव वंश आगे बढ़ते हैं और आज हम सब उन्हीं सब के वंशज हैं। लेकिन इसका धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत एक अपना महत्व है।
कि उस वक्त द्वारिका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते थे। सोचो, तीनों लोक के स्वामी। और लेकिन जब वो अपने ही उनके लोग जो है अधर्म करने लगे, मार काट करने लगे, चोरी चकारी करने लगे, तो स्वयं वहाँ से भगवान उन्हें मार तो नहीं सकते थे, क्योंकि जिस पेड़ को आपने लगाया है उसे आप कैसे काटोगे। तो वहाँ से वो स्वयं निकल जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे धर्म नहीं है और भगवान वास ही नहीं कर सकते, वहाँ से निकल जाते हैं। और इतना कहते हैं कि हर एक घर पूरी तरह से एक सोने हीरे से जड़ा हुआ था उस वक्त, जो पौराणिक कथाओं में मिलता है। और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, और एक जो समृद्ध राज्य था वो बिखर जाता है। उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि अगर जिसके जीवन से, जिस राज्य से, जिस देश से धर्म, सत्य, अहिंसा सब निकल जाएगा, उसका विनाश होना निश्चित है। वहाँ स्वयं परमात्मा पहले अगर रहते थे तब भी वहाँ से निकल जाए। तो हमारी आध्यात्मिक ज़िंदगी में भी इसका बहुत महत्व है कि हमें अपने लाइफ को उसी तरह से बैलेंस करके चलना चाहिए, ताकि धर्म, अहिंसा और परमात्मा को समर्पण के बिना जो है हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से है चीज़ें, और सेम चीज़ें हमें सीखना चाहिए कि हमें अधर्म की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी हमारा फ़ायदा हो। वाह, अमेजिंग, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो चौथा सवाल है आपसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है, उसका आज के संबंध में, आज के दिनों में वो जो नेतृत्व किया था, उसका क्या महत्व है? क्या उसको आज के दिनों में उपयोग किया जा सकता है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए? आप बताओ। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था गीता का उपदेश। तो जब अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेशन में हो जाता है, तो भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से होता है, और सब कुछ उसमें बताते हैं। उसमें वो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, और अलग अलग जो योग होते हैं उनके बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, सब कुछ बताया उन्होंने। आपने देखा होगा कि उन्होंने सबको अलग करके, शरीर को और आत्मा को अलग करके एक दिव्य दृष्टि से दिखाया। वास्तव में अर्जुन इतना कन्फ्यूज ही नहीं था युद्ध को लेकर। भगवान कृष्ण जानबूझ करके जो रथ था उसके बीच में लाके उसके सगे संबंधियों के पास रख दिए, ताकि और कन्फ्यूज हो जाए। जब वो कन्फ्यूज हो गया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बताना शुरू किया। और कहा जाता है कि ये 18 अध्याय लगभग 45-46 मिनट तक उस वक्त चला था। उस वक्त पूरा समय रुक गया था, कोई नहीं था उस वक्त सुनने वाला, भी महाभारत भी रुका था, और कर्ण पूरा एकदम पशु पक्षी, समय रुक गया था, काल स्वयं रुक गया था, तभी जाके हुआ। आज के समय में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है अगर हम भगवत गीता को रोज़ पढ़ते हैं, क्योंकि रोज़ पढ़ने की चीज़ है। एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंट मीनिंग समझ में आएगी। ये पढ़ने की नहीं, एक अध्ययन करने की चीज़ है, अध्याय पाठ करने की। जिस तरह से रामचरितमानस का पाठ होता है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब आपने पूरी पॉडकास्ट को अच्छे से देखा। शायद आपको मेरी अपनी सेल्फ टॉक कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। इस भगवान से कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी बातें करना है। आपको अगर और चाहिए तो आप कमेंट करो कि इसका पार्ट 2 ले आओ। मैं पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी चीज़ें, एक रहस्यमयी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप समझ जाओ कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इतने महान क्यों थे और इन्हें संपूर्ण प्रकृति का संपूर्ण मानव क्यों कहा जाता है। तो वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।